अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सीरियस नौयत की हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हो रही है? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई पेशरफ्त हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी इस मामले पर मज़ीद वाज़े एजेंडे के साथ सामने आ चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर, जिसको कहा जाता है ना कि एक ठीक ठाक किस्म का दबाव बढ़ाने के लिए, ये क्लियर कर दिया हुकूमत के ऊपर कि एहतजाज की कॉल वापस नहीं होगी अगर मुलाकात नहीं हुई तो इसके ऊपर अभी तफसीलात आपके सामने बताते हैं और एहतजाज कौन लीड करेगा इसका भी ऐलान बाकायदा हो चुका है। इसके साथ साथ जी ये भी आपको बताएंगे आज इसी मुतालिक के मंजूर पश्तीन का जो जरगा चल रहा था उसमें क्या डिमांड सामने आई हैं, सिंध में कौन सी फस्तायत चल रही है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी एहतजाज के हवाले से। आज इस सिलसिले में एक पेशरफ्त ये हुई कि बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा, साहबजादा हामिद रज़ा की तरफ से बाकायदा एक दरख्वास्त पंजाब हुकूमत के नाम और हुकूमत के नाम लिख दी गई है, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान साहब से उनकी फ़ौरी मुलाकात करवाई जाए। अब ये एक बाकायदा एडजस्टमेंट भी हो सकती है कि उन्हें कहा हो कि भाई ठीक है, आप फॉर्मली एक लेटर लिख दें और फिर उसके बाद हम इसका कोई इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि बहरहाल जैसे मैं पहले कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस मौके पे अगर वो एहतजाज को रोकने की भी कोशिश करते हैं तो भी उसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जाएंगे। तो इसलिए बज़ाहिर अगर हुकूमत चाहती है कि एक नॉर्मल पीसफुल माहौल में SCO कॉन्फ्रेंस हो जाए तो उसको चाहिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के इस मामले को हल कर ले। अब वो क्यों नहीं करवाई जा रही थी, इसकी वजह तो इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी तो पता चल जाएगी कि आखिर ऐसा क्या था इमरान खान साहब के पास बताने के लिए कि जिसको रोकना मकसूद था और जिसके लिए मुलाकात रोकी गई थी। लेकिन बहरहाल क्या अब कोई सैनिटी प्रिवेल कर रही है और क्या कोई सेंसिबल इस मामले में डिसीजन लिया जा रहा है जिसकी वजह से ये कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है वो PTI की तरफ से आगे बढ़ा दी गई है और इसमें अगेन वही बात कि जो एक ग्रुप PTI में ये समझता है कि इस मामले के ऊपर मज़ीद तनकीद होगी, मज़ीद PTI के ऊपर दबाव बढ़ेगा, तो इससे बचने का तरीका ये है कि इसको बाकायदा बातचीत के ज़रिए कोशिश करके हल कर लिया जाए मसले को। तो उन्होंने अब इस सिलसिले में फर्दर जो है ये एक कदम बढ़ाया है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी कोशिश है, इसको हुकूमत को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना चाहिए और जो अभी तक हमें ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत इसके ऊपर बेहतर रिस्पॉन्स करेगी और कभी इम्कान है इस बात का कि 14 तारीख़ को यानी आज के रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात एक हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर 15 तारीख़ को फिर हुकूमत के पास शायद ये मौका ना हो कि वो इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त कर सके। तो ये एक दिन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक ये ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात फाइनली करवा दी जाएगी। अब मुलाकात तो हो जाएगी, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू बाहर आएगी, असल जो डिस्कशन है वो उस गुफ्तगू के हवाले से है, क्योंकि गारंटीज़ ये मांगी जा रही हैं कि जी आपकी मुलाकात तो करवा देंगे, लेकिन आपने इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो हूबहू बाहर आकर नहीं देनी। इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बाहर आकर आपने अवाम को हूबहू नहीं पहुंचाना, क्योंकि हुकूमत को इस बात का खदशा है कि इमरान खान साहब नंबर 1 एक तो इस बात की तरफ, यहाँ एहतजाज की तरफ कॉल का कोई ऐसा सिग्नल दे सकते हैं आईनी तरमीम की सूरत में, जो कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर इनका कोई ऐसा प्लान है कि SCO के कवर में ये कोई आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो ये नहीं चाहते कि इस मौके के ऊपर किसी किस्म का कोई एहतजाज हो, तो इसलिए ये इस कवर में ये करना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब इस चीज़ को सेंस कर रहे हैं और वो इस मौके पे कोई एहतजाज की कॉल दे देते हैं या कोई स्ट्रैटेजी अपनी पार्टी को दे देते हैं तो उस सूरत में हुकूमत जो है उसका प्लान ख़राब हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये बात, और ये याद रखिए कि 4 अक्टूबर को जो एक कॉल दी गई थी डी चौक में, भले जो भी अली अमीन गंडापुर साहब ने किया और जो कुछ भी उस एहतजाज का हुआ, लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि उस एहतजाज को रोकने के चक्कर में 2-3 दिन सारा फोकस उसी एहतजाज के हवाले से लगा रहा और बहरहाल एक दबाव भी बढ़ा और फाइनली वो तरमीम उस वक्त नहीं हो पाई थी।
तो इसी बात का खदशा है हुकूमत को कि अगर इमरान खान साहब का हूबहू पैगाम बाहर आ गया तो उनकी कॉल पर तो फिर कारकुन बाहर निकलते भी हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल सीन हो जाएगा, इसलिए वो रुकावट डालना चाहते हैं। एक तो ये खदशा हो सकता है, और दूसरा एक खदशा कहीं ना कहीं ये भी मौजूद है कि जो पहले एहतजाज के साथ हुआ उसके हवाले से इमरान खान साहब का कोई बयान सामने आ सकता है जिससे पता चल सकता है कि अली अमीन ने जो कुछ किया, क्या वो खान साहब की उसको किसी तरह की भी आशीर्वाद हासिल है, या फिर वो अली अमीन का अपना कोई पर्सनल डिसीजन है किसी से मुलाकात करके, या जो भी उसकी वजह है। तो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब का जो एक मौक़िफ़ है वो सामने आ सकता है। तो इमरान खान साहब से मुलाकात में हुकूमत जो है इसलिए भी पसोपेश से काम ले रही थी कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई बात ना करें सियासी। अब क्या ये जो दो हजरात जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर हों या हामिद रज़ा साहब हों, इस बात की कोई गारंटी दे देंगे हुकूमत को कि हम इमरान खान साहब की बस खैरियत मालूम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम हाल वाल पूछेंगे और उसके बाद हम बाहर आकर बता देंगे कि सब खैरियत है, कोई टेंशन की बात नहीं, अब सारी कौम सो जाए। तो क्या वो इस तरह करेंगे, या फिर इमरान खान साहब का कोई सियासी पैगाम, कोई बयान वो भी मीडिया को बताएंगे? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऑनेस्टली आप मेरे से इस पर मेरी राय जानना चाहें तो मैं अगर आपको बताऊं, मुझे बैरिस्टर गौहर इस हवाले से इतने दलेर महसूस नहीं होते कि वो आकर कोई इमरान खान साहब का दबंग पैगाम जो है वो दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा वो लगे बंधे एक दो फ़िक्रे जो रूटीन के होते हैं वही दोहरा देंगे, जो वो वैसे भी अदरवाइज़ भी दोहरा देते हैं। लेकिन साहबज़ादा हामिद रज़ा जो हैं वो एक मुख्तलिफ़ तबीयत के आदमी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर साहबज़ादा हामिद रज़ा भी इस मुलाकात का हिस्सा होते हैं तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि काफ़ी हद तक इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो बहरहाल बाहर आ जाएगी। फ़ौरी ना आई तो कुछ एक आध दिन में आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि साहबज़ादा हामिद रज़ा पर जो पीटीआई के कारकुन हैं वो भी काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी इमरान खान साहब से वफ़ादारी के हवाले से काफ़ी अपना लोहा मनवा चुके हैं और सब जानते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब से बड़ी वफ़ादारी निभाई है। तो वो भी एक इस हवाले से ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पीटीआई के कारकुन मुस्तकिल ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें कोई इस वक्त लीडरशिप की तरफ से नहीं, बल्कि हमें सिर्फ जो उनकी बहन है नौरीन खानम साहिबा उन पर एतमाद है, तो उनको लाजमी भेजा जाए। इसके अलावा हम किसी की बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरा अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो कुछ लोग सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो बहरहाल अब जाहिर है सारी बातें तो पीटीआई की नहीं मानी जाएंगी, कुछ बातें अगर मुलाकात के हवाले से मानी जा रही हैं कि जी ठीक है आप मुलाकात करवा देते हैं, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनकी चॉइस के बंदे हैं वही भेजे भी जाएँ। तो इस बात का कभी इम्कान है कि फिर हुकूमत अपनी चॉइस के कुछ लोगों की इजाज़त दे देगी और फिर इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाएगी, जिसके बाद कभी इम्कान है कि जो एहतजाज की कॉल है वो मौखर की जा सकती है। तो ये तो वो ऑप्शन हो गया जो हम सब बज़ाहिर कह रहे हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे और कुछ थोड़ा सा लचक का मुजाहरा दिखाया जाए और फिर ये काम इस तरीके से सेटल हो जाए। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है और वो है कि अगर हुकूमत फिर भी अपने आप को बहुत तुरम खां समझते हुए कहे कि नहीं जी हम ऐसी की तैसी नहीं मुलाकात कराते, क्या कर लोगे वगैरह वगैरह जो भी, तो अगर ऐसी कोई हुकूमत बेवकूफ़ी करती है तो उस सूरत में क्या होगा? क्या फिर एहतजाज होगा? बज़ाहिर लग रहा है कि अब पीटीआई इस बात पे कन्विंस है कि अगर हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवाई तो फिर एहतजाज किया जाए। आप सलमान अकरम राजा साहब की पिछले कुछ दिनों में गुफ्तगू देखें तो वो इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है कि ये आप हमें लाइटें रंग शंग ये जो आपने मेकअप कर दिया इस्लामाबाद को, ये दिखाकर आप समझ रहे हैं कि जी सब अच्छा हो रहा है और यहाँ पर सब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, अमन ही अमन है। तो ये आपने दरअसल क्या किया है? जो आपका असल भयानक चेहरा है जो आज हमने सिंध में भी देखा है। सिंध में आज क्या था? सिंध में जो आपको याद है पिछले दिनों एक डॉक्टर शाहनवाज जो थे ये इंतहा पसंदी का शिकार हुए और जिस तरीके से उनको मार दिया गया, तो वो जो सारा वाक़या था उसके खिलाफ आज एक रवादारी एहतजाज मार्च था और इसमें मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के और बहुत सारे दीगर जो लोग थे वो इस एहतजाज का हिस्सा थे और वो बेसिकली जो इंतहा पसंदी है इस हवाले से उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन आज इस एहतजाज को भी जो सिंध हुकूमत की पुलिस है उन्होंने जिस तरीके से रोकने की कोशिश की, जिस फस्तायत का मुजाहरा किया, वो हैरान कुन था। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इस तरह के भी एहतजाज को इस तरह मारपीट और डंडे के ज़ोर से रोकने की कोशिश करें। वहाँ इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी की हैं
और जो सबसे ज़्यादा आज वायरल हुआ है, वहाँ पर एक क्लिप आपने देखा होगा कि किस तरह एक खातून को घसीटते हुए सड़क पर बिल्कुल एक बाजू टांग हर एक एक शख्स ने, एक एक खातून पुलिस एहलकार ने पकड़ा और घसीटते हुए उन्हें लेकर जा रहे हैं कि जैसे वो पता नहीं कितना बड़ा कोई जुर्म कर रही थी या कौन सी वो बड़ी मतलूब कोई दहशतगर्द थी। और बाद में मुझे पता चला है कि वो खातून फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर से पढ़कर आई हुई खातून है वो। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हो क्या रहा है। वो लोग जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वो लोग जो इस मुल्क की क्रीम हैं, वो लोग जो इस मुल्क को बचाने वाले हैं। ये जरदारियों और शरीफों और इन लोगों ने जो मुल्क का हाल किया है, इस मुल्क को ये लोग बचाने वाले हैं। ये नौजवान नस्ल जो बाशऊर है, जो पढ़ी लिखी है, जो अपने वतन का दर्द रखती है, जो बाहर पढ़ लिख कर अपने मुल्क को आके सर्व करना चाहती है, और उसको ये जो जरदारी पुलिस है उसने जो आज किया है उस खातून के साथ, शर्म आनी चाहिए। और मेरा खुद जो सर है वो शर्म से झुक रहा था देखकर कि इसको हम कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहाँ इसमें इस्लाम है, कहाँ इसमें जमहूरियत है, मुझे कोई दिखा दीजिए। पहले आप पंजाब पुलिस का हाल देख लें, जिसको मैं पंजाब पुलिस नहीं कहती, जिसको मैं लीगी पुलिस कहती हूँ, क्योंकि ये अस्करी विंग है शरीफ ख़ानदान का। उसके बाद आप इस्लामाबाद पुलिस का हाल देख लें, वो इस्लामाबाद पुलिस नहीं है, वो नकवी पुलिस है, वो भी एक अस्करी विंग ही समझा जाए। और तीसरा अब आप ये जरदारी पुलिस को देख लें, इनका भी वही हाल है। ना इन लोगों के एहलकारों के दिमाग हैं, ना इनके ज़मीर हैं, गुंडे बने हुए हैं ये लोग, और कोई SOPs किसी हवाले से इनको कोई फॉलो नहीं करते। ना जाने इनकी जो घर में माँ बहनें हैं वो इनको देख कर शर्म क्यों नहीं दिलाती। मुझे तो इस बात पे हैरत होती है। हराम के निवाले खा रहे हैं ये लोग कि अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म और जबर कर रहे हैं। उनके ये चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करते हैं, लोगों की घरों में जाके उनकी ख़वातीन के साथ गालम गलोच करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं। हराम का निवाला इनके मुंह में 100% ये बात है। कोई कानून इनको, इनका हलफ इनको ये इजाज़त नहीं देता कि ये बग़ैर किसी को सर्च वारंट के इस तरीके से उनके घरों में फलांगते फिरें। और ये जो आज गुंडागर्दी और बदमाशी इनकी है, आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ तो इनमें से आके ये रोते हैं कि जी हमारा दिल तो नहीं करता। नहीं दिल करता तो ना करो ना, भूखे तो नहीं मर जाओगे। राज़िक ये जरदारी, ये शरीफ, ये मोहसिन नकवी नहीं है। राज़िक वो रब की ज़ात है, वो रिस्क पूरा कर देती है, और वो कहाँ कहाँ से आपका रिस्क पूरा करती है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो अपने ज़मीरों को इस तरह मुर्दा ना होने दो। ये इन लोगों के हालात हैं। तो खैर बात मैं ये कर रही थी कि ये जो फस्तायत है, इसी के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप ये पेंट करके, मेकअप करके ये बता रहे हैं कि जी बहुत अच्छा है हमारे मुल्क में, सब बड़ी अमन शांति है और सब बहुत जमहूरी रवैये हैं, हर कोई बड़े पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये आप दूसरों को एक बिल्कुल आर्टिफिशियल कोई पिक्चर दिखाना चाहते हैं। और आप क्या समझते हैं कि आपकी इस आर्टिफिशियल पिक्चर से लोग वाकई धोखा खा जाएंगे? क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे मुल्क में एक जाली फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है? क्या उनको नहीं पता कि हमारे मुल्क में किस तरीके से फस्तायत का शिकार है एक पूरी सियासी जमात भी, सहाफ़ी भी? क्या उनको नहीं पता कि हमारे मुल्क में किस तरीके से आज़ादी और इजहार राय का गला घोंटा हुआ है, जहाँ पे 7-8 महीने से एक्स पूरा बैन है, जहाँ दिल करता है वहीं पे इंटरनेट को बिल्कुल स्लो डाउन करके या बिल्कुल बंद करके लोगों का जो एक हक़ है आज़ादी इजहार राय का वो छीना जाता है? तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल कोई अलग प्लैनेट पे रहते हैं कि जहाँ पर आप दुनिया को कुछ भी दिखाएंगे और दुनिया कुछ भी मान लेगी कि ये आपकी चमचमाती सड़कें इस्लामाबाद की 4-5 और ज़रा आपने लाइटें लगा दी तो सब अच्छा हो गया, और ये जो आपके मकरू काले चेहरे हैं वो छुप गए? वो तो नहीं छुपते। तो आज इस हवाले से हमाद अज़हर साहब ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया। उनकी एक वीडियो जारी हुई है, उन पर बहुत तनकीद भी होती जा रही थी कि आप क्यों नहीं सामने आते, आप क्यों नहीं आके एहतजाज लीड करते और ये वो। तो आज उन्होंने बहुत फ्रंट फुट पर आकर बात की और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल हम कबूल नहीं करेंगे कि इमरान खान की जान ख़तरे में हो और हम कहें कि जी हम आराम से बैठ जाएंगे। अगर हमारी मुलाकात नहीं होती हम बिल्कुल 15 तारीख को निकलेंगे। और सब ये सवाल कर रहे हैं कि इसको लीड कौन करेगा, तो हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि मैं खुद लीड करूँगा और भले इसमें मेरी जान चली जाए। तो उन्होंने ये कारकुनों को एक नया हौसला दिया, क्योंकि अगरचे बहुत सारे कारकुन एहतजाज करना चाहते हैं, इमरान खान साहब के हक़ में बात करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक लीडर चाहिए। वो भी पूछते हैं कि कौन लीड कर रहा है, कौन हमारा
आगे फैसला करेगा आगे जाके। उस दिन की तरह हमारे साथ कोई हैंड तो नहीं हो जाएगा, कोई बीच रास्ते में हमें छोड़ के चला जाए। तो वो ये सवाल कर रहे हैं। तो आज हमाद अजहर साहब इस हवाले से फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने आके बात की कि हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अगर इस सिलसिले में मेरी जान भी जाती है तो भले चली जाए। मेरी जान इमरान खान की जान से कीमती नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इस मुल्क की उम्मीद है। तो हमाद अजहर साहब ने आज बड़ी दलेराना आके गुफ्तगू की है, लेकिन क्या वाकई वो उसको लीड करेंगे, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा उनके साथ, अल्लाह खैर रखे। लेकिन बहरहाल कम अज़ कम कारकुनों को उन्होंने एक नया हौसला ज़रूर दिया है और जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं लोग, उनको भी उन्होंने कोशिश की है कि जवाब दें। और मैं तो वैसे हमेशा ये समझती हूँ, मैंने पिछले 1-2 वीलॉग्स में भी ये बात की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की और ये तनकीद उन पे फिर होती भी है कि एज़ वज़ीर आला वो क्या यहाँ पे आके करते फिरते हैं, एहतजाज करते हैं ये वो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि पार्टी में से कोई और एहतजाजी तहरीक को लीड करे और अली अमीन जो है वो सूबे के मामला देखें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा होता है। बहरहाल वो अपनी सपोर्ट जो है बैक एंड पे वो बिल्कुल तहरीक को दे सकते हैं, जारी रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लश्कर को वो लेके खुद ही आ रहे हों, हर काफ़िले के सुरखेल वो खुद ही बने। तो बाकी लोग भी हैं पार्टी में, उनके पास भी ओहदे हैं, वो भी आगे आएँ। और जैसे कि पंजाब के सदर हैं हमाद अजहर साहब, तो बिल्कुल उनकी भी अगर इस वक्त लीड नहीं करना तो फिर कब किस वक्त लीड करना है। अगर पार्टी आपकी क्राइसिस में हो, जब कोई लीडर सामने नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ता है। लेकिन फिर मैं अगेन कहूँगी कि मुझे ये इस तरफ जाती सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मेरा अपना अंदाज़ा बहुत, मैं बार बार कहती हूँ और अब तो ख़बरें भी यही आ रही हैं कि यही है कि ये आज मुलाकात हो जाएगी और शायद एहतजाज की नौबत ना आए। लेकिन ये तो फ़िलहाल की बात है, फिर ज़ाहिर है आगे तो चल के देखना पड़ेगा इस मामले को। इसके बाद जी आपसे थोड़ी सी बात आज, वैसे ये जो आज हमाद अजहर साहब ने बात की, इस तरह की बात फवाद चौधरी साहब ने भी आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है या इमरान खान साहब की ज़िंदगी। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूँगा इमरान खान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने बड़ा खुल के दिया है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे SCO कॉन्फ्रेंस में 10 ममालिक के सरबराहान कोई पता नहीं डॉलरों की बोरियां साथ लेकर आ रहे हैं और आते साथ वो यूं मुंह खोल देंगे डॉलरों की बोरियों के और पाकिस्तान की सारी गुर्बत और तन्हाई ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें देखी हैं, OIC की भी देखी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास भी देखे हैं, हमने इससे पहले भी शंघाई कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं और हमने G8 और पता नहीं कौन कौन से भी इजलास देखे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एकदम आपकी कोई काया पलट गई। ठीक है, इनका इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल ठीक है कि आपके ताल्लुकात के लिए इम्पोर्टेंट और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि जी पता नहीं वो कोई आके एकदम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, तो इस तरह भी बात नहीं है। आपको इन दी एंड उन्हीं हालात वाक़यात के साथ जीना है जो आपके मुल्क के अंदर हक़ाइक़ हैं, वो जो बदले नहीं हैं अभी, और ना 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई समिट जो है वो उसको आके बिल्कुल बदल देगी अक्सर। तो हक़ाइक़ वही हैं अपनी जगह पर, और वो हक़ाइक़ क्या हैं? वो हक़ाइक़ ये हैं कि एक जाली हुकूमत है। वो हक़ाइक़ ये हैं कि वो जाली हुकूमत आइनी तरमीम करना चाहती है, जिससे वो अदलिया पे कंट्रोल हासिल करना चाहती है, और उस आइनी तरमीम के लिए वो जो नंबर्स पूरे करने की उसकी तगोदौ है, उसमें वो हर जमहूरियत और आइन और कानून का हर जो कायदा है, कानून है, उसको पैरों तले रौंद रही है, जमहूरियत को पैरों तले रौंद रही है। ये हक़ाइक़ हैं। इसके अलावा भी हक़ाइक़ हैं। इसके अलावा हक़ाइक़ ये हैं कि आपके बलूचिस्तान में बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं जो आपसे डिमांड्स करते फिर रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि उनके प्यारे कहाँ हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि इतने अरसे से जो यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका क्या हल है। इसी तरह आज पश्तीन के जो लोग हैं, मंजूर पश्तीन के जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ज़रा आप उनकी तादाद देखिए जाके और उनकी डिमांड्स देखिए। वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे सूबे में। एक तालिब एक फ़ौजी को मारता है, फ़ौजी तालिब को मारता है, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए हमारे सूबे में आए हुए हैं और हमारे सूबे में अमन नहीं होता। वो तालिबान को भी कह रहे हैं कि हमारे सूबे से निकलो, वो फ़ौज को भी कह रहे हैं कि आप हमारे सूबे से चले जाइए, हम खुद ही अमन कर लेंगे। आज के दिन उन्होंने 60 दिन का एक तजवीज़ दी है कि टाइम दिया जाता है, जिसमें तमाम तालिबान और फ़ौजी भी सब सूबा खाली करें, हम खुद इस सूबे का अमन संभालेंगे। वो कहते हैं कि हम किसी को भत्ता नहीं देंगे, उसके ऊपर भी उन्होंने पूरी टाइमलाइन दी है। जो 3 दिन चलता रहा ना पूरा इनका जरगा, उसमें मुख्तलिफ फैक्ट्स के साथ जो है चीज़ें रखी गई हैं, आदाद व शुमार के साथ रखी गई हैं कि कितने लोग जाँ बाक हुए हैं दहशत गर्दी में, कितना माली नुकसान हुआ है,
कितने ख़ानदान जो हैं वो इस वक्त मुतासर हैं, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग किधर हैं, कितने लोग माजूर हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो पता ही नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या नहीं ज़िंदा। मैं देख रही थी कि कुछ 8,500 से ज़्यादा ऐसी ख़वातीन की तादाद थी कि जिनको यही नहीं पता कि वो बेचारियाँ बेवा हैं या शादीशुदा हैं, यानी उनके शौहरों का कुछ अता पता ही नहीं है। तो वो उनके आप जाके दुखड़े सुने तो वो एक अलग किस्म की बिल्कुल आपको फील देते हैं। ये हकाइक हैं हमारे मुल्क के। हम आंखें बंद करके इस्लामाबाद की चमचमाती सड़कों में खोना चाहते हैं, वो हमारी चॉइस, लेकिन ये हकाइक हैं। और अगर इन हकाइक को सही टाइम पर फेस नहीं किया गया, इनका हल नहीं निकाला गया, तो फिर ये हकाइक खुदा न खास्ता भयानक ख्वाब बन सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे जब आपके हाथ में कुछ ना रहा? वो आप जाके उनकी ज़रा उनके लहजे देखिए, आप जाके ज़रा उनके तकलीफ़ देखिए, उनके आंसू देखिए, और जाके ज़रा आप उनकी तादाद भी देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ये तो अच्छा है कि कम से कम वहाँ पे एक इलेक्टेड हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, उन्होंने उनको ब्रीदिंग स्पेस दी है कि कम से कम वो अपना आके कैथारसिस कर सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, अपनी दुख बयान कर रहे हैं, अपने प्लान्स बता रहे हैं, तजावीज़ शेयर कर रहे हैं। तो वो एक सूबे की हुकूमत ऐसी है जिसने उन्हें ये शेल्टर भी फराहम किया कि वो इस मौके के ऊपर तमाम जो पश्तून कबाइल हैं उन सबको उन्होंने ये मौका फराहम किया। वरना ये मरीम नवाज़ जैसी हुकूमत होती तो वो तो बस डंडा ही उठा सकती थी, और उनको तो कुछ आता ही नहीं करना। या वो कैमरे उठा सकते हैं टिकटॉक बनाने के लिए, या डंडा उठा सकते हैं लोगों को मारने के लिए, तीसरा कोई काम इस हुकूमत को आता नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम ये था कि उन्हें इकट्ठा होने का मौका दिया गया कि भाई इनकी भी सुनी जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि आप भी हमारे हैं, हम आपकी सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये मुल्क के हकाइक हैं। अब इन मुल्क के हकाइक की बजाय कोई ये हमें बताए कि जी सब अच्छा है और कुछ नहीं है मसला, और जो मसला निशानदही करता है असल में वही मसला है, तो फिर इस तरह तो बात ज़्यादा देर चलेगी नहीं। बजाय इसके कि चीज़ों को एक मंतकी हल की तरफ ले जाया जाए, चीज़ों को उलझाया जाता है बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करके और फस्तायत पर फस्तायत करके। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।